देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। और इसके प्रकाशक एवं मुद्रक कौन है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कोलकाता का संस्थान। इसके 98 तो प्रारंभ करेंगे, 98 से। ये रुद्र संहिता अध्याय 6 आपको सुनाएंगे। ये संक्षिप्त शिवपुराण, 98वां पृष्ठ। इसके नीचे से शुरू करते हैं। अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। ये 5वां अध्याय रुद्र संहिता का समाप्त हुआ। ये 6ठा प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। नारद को कह रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी को बता रहे हैं, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। यह अनामय शिवतव का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिवतव का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब 101 पृष्ठ पर देखिए, ना 100 पे। ये देखिएगा, जिस परब्रह्म, ये 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी मिला जुला उलझ पुलझ ज्ञान, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। ये आगे देखो, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति कौन है? उसी की मूर्ति ये है, भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल को कहते हैं, ये ध्यान रखना, याद रखना। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, ये भी ध्यान रखना कि ये दुर्गा है, इसको प्रकृति बोलते हैं, प्रधान भी इसी को बोलते हैं। गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अंबिका भी इसी को कहते हैं। उसी को प्रकृति, दुर्गा को सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव, ये काल द्वारा, सदाशिव यानी काल ब्रह्म द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। सिद्ध हो गया कि दुर्गा को ही प्रकृति कहते हैं। दुर्गा के विषय में जानकारी चल रही है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा, उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। अब देखो, वह सबकी योनि है, ये प्रकृति और ये शब्द आप गीता जी में ध्यान रखना।
14वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में 3 से 4 5 में यही स्पष्ट होगा कि काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा उसकी माता है। सदा उद्यमशील रहती है, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। यानी इसने दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाए थे, सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी। ये यही सिद्ध हो रही है। वे जो सदाशिव हैं, ये काल सदाशिव काल को कहते हैं, उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो 101 पृष्ठ पे है, अध्याय 6 चल रहा है। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, ये नाथ नहीं, सात शब्द है, शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम, पति पत्नी, प्रिया व प्रियतम रूप शक्ति और शिव, शक्ति दुर्गा, शिव यु काल, यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं, जो परमानंद स्वरूप है। उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं दोनों जने। अब काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी दुर्गा और सदाशिव अर्थात काल ने, प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। इसलिए विद्वान उसे अविमुक्त क्षेत्र नाम से भी जानते हैं। देव ऋषि नारद को कह रहे ब्रह्मा जी, एक समय उस नंदन आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा प्रकट हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार निर्माण करें। यानी ने सोचा कि कोई बेटा पुत्र उत्पन्न करना चाहिए जिसको हम अपना भार संभाल सकें, काम संभलवा सकें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर था। वह शांत था, वही सद्गुण की अधिकता थी, उसमें सद्गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। यानी एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा, ये देखो 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। पुण्यात्मा ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा और काल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब ये विष्णु की उत्पत्ति तो क्लियर हुई कि दुर्गा और काल से पति पत्नी व्यवहार से हुआ। अब 7वां अध्याय, ये 6ठा अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां प्रारंभ होता है यहाँ पर पृष्ठ 103 पे। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, यानी काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दाहिने अंग से उत्पन्न किया, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। अब देखो पुण्यात्माओं, अब यहाँ अनुवाद करता विचलित हो गया कि भी विष्णु शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं। लेकिन कहते हैं, चोर चरावे तूंबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर न आवे, नो सच्चाई छनी ना। ऐसे सच्चाई छुप नहीं सकी। अब देखना कितना क्लियर होता है ये। अब 110 पृष्ठ पे क्लियर होता है कि 4 सिद्ध होते हैं। ये देखिएगा, ये 9वां अध्याय है, वही शिव पुराण रुद्र संहिता, और ये संक्षिप्त शिव पुराण पृष्ठ 110।
और यहाँ कति लास्ट में ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। या इस प्रकार यह पूरा विवरण दे रखा है ब्रह्मा विष्णु में इसका। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा रजगुण, विष्णु तम सतगुण और रुद्र तमगुण, इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये शिव ये काल गुणातीत माने गए हैं। अब 4 हो गए ना, 1 2 3। अब यहाँ पर कह देते हैं रुद्र कोई और है, शिव नहीं है। अब यह भी क्लियर करेंगे आपके समक्ष। अब देखिएगा, अब प्रश्न नंबर 26-27 पर देखिएगा। यह है विद्वेश्वर संहिता, वो रुद्र संहिता थी, ये विद्वेश्वर संहिता। और प्रश्न नंबर, ये वही संक्षिप्त शिवपुराण, प्रश्न नंबर 26 पे। वैसे तो पीछे से चला रहा है, 24 से पढ़ें तो अच्छा रहे, यहाँ से देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये वही शिवपुराण है। अब इसको हम 24 से प्रारंभ करते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता और प्रश्न नंबर 24। ये ब्रह्मा विष्णु महेश आपस में ब्रह्मा और विष्णु आपस में झगड़ पड़े थे, ये कहकर के मैं तेरा बाप, मैं तू मेरा बाप। तो उसके बीच में एक शिवलिंग यानी ज्योति तेजो में एक स्तंभ खड़ा कर दिया था इस काल भगवान ने। अब यहाँ कहते सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, ये सदाशिव काल बोला, पुत्रो आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब यहाँ ज़्यादा ना पढ़कर हम अपने काम की पढ़ेंगे। ये 25 पे। मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल, यानी साकार और निराकार। दूसरे किसी के रूप नहीं हैं। पहले मैं सतम रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। ब्रह्मा और केशव विष्णु, मैं सबसे वृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने से के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। हो गया क्लियर? ये ब्रह्म काल को ही ब्रह्म कहते हैं। फिर अज्ञात ईश्वर तव का साक्षात्कार कराने के निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अब वो सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अब देखो आगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें अपने विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और च्युत, सृष्टि पालन, ये विष्णु को कहते हैं, सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं, नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना जो ये 25 पढ़ा आपने, 24, 25 अब 26 आरंभ है, उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। पुत्रो, अब वो काल बोल रहा है, ब्रह्म, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये यानी तुमको सृष्टि और सतिथि दोनों दे दी। ब्रह्मा को सृष्टि यानी जीवों की उत्पत्ति और विष्णु में सतिथि का गुण सतगुण भर दिया। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, रुद्र से एक और हो गया ना महेश्वर, बोलने वाला कोई और है। 2 ऊपर कह दिए, विष्णु और शिव, विष्णु और ब्रह्मा ऊपर, रुद्र और महेश्वर। मैं 2 अन्य उत्तम कर्तव्य, संहार और तिरोभाव, बता ये उत्तम कर्तव्य है, मारना और फिर जन्म देना। ये कहते हैं संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। किसने? रुद्र और ये 4 हो गए। हमारा उद्देश्य था ये सिद्ध करना
कि ये कई ये कहते हैं रुद्र कोई और है, शिव को नहीं बोलते, तो ये महेश्वर भी आ गया। महेश्वर ये काल से अलग हैं ये चारों, यानी रुद्र अलग हैं और रुद्र को महेश्वर भी बोलते हैं और ये अलग भी हैं ऐसे, क्योंकि 11 रुद्र अलग से और भी हैं और ये काल जो तमोगुण शिव है ये भी रुद्र कहलाता है, परंतु इस रुद्र को भिन्न करने के लिए इसको महेश्वर बोल दिया गया। रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य कर्तव्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कर्तव्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की। आप आगे देखो की है, वे रूप वेश कर्त वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब काल कह रहा है कि मैंने इनको अपना ये रूप दे दिया, यानी काल सदाशिव भी इसी रूप में है, जैसा आप ये देखते हो। ये शिव जी को जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये देखो कहते हैं ये रुद्र भी और महेश भी मेरा ही रूप धारण किए हुए हैं, ये मैंने अपनी समानता में इनको बना दिया है। मैंने पूर्व काल में अपने रूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, हो गया ना, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक और मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब देखो, मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकाट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब देखो, अब एक अक्षर ओम को ओम एक अक्षर कहलाता है। ये गीता में ध्यान रखना, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि इति एक अक्षरम इति एक अक्षरन ब्रह्म व्यवहारण मां मनुषमरण, मेरा एक ओम अक्षर है, ये परवण मंत्र है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से प्रकाश में आया है। अपनात्मा ये देखना, ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है नहीं, ओम नमः शिवाय ब्रह्म का जाप नहीं है, ये इन्होंने अपनी तरफ से डाला है। अब इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ओम अक्षर मूल संस्कृत में नहीं है। ओम नमः शिवाय मूल संस्कृत में नहीं है, केवल ओम अक्षर है। अब यहाँ बिगाड़ रखा है सारा काम। ये लोक वेद है, जो इन्होंने वेदों के विपरीत अपनी तरफ से ज्ञान अड़ा दिया। इसको समझने के लिए ये श्री शिव पुराण, ये है श्री शिव महापुराण टीका सहित प्रथम भाग, ये 2 भागों में है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, ये है विद्या अवरिद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। अब इसमें श्री शिव महापुराणम भाषा टीका सहितम प्रारंभते, इसके प्रश्न नंबर 18 पे, अध्याय नंबर 10 के प्रश्न नंबर 18 पर देखें, विद्वेश्वर संहिता में। ये प्रश्न नंबर 19 पे है, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय नंबर 10। और यहाँ देखिएगा कितना क्लियर कर दिया है। ये देखिएगा यहाँ पर उत्पन्न इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ
वह सब एक होकर के ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ये 19वां श्लोक है। ये 20वां ये संस्कार देखेंगे। एक ही भूत पुनर्द्वितीयो, इसमें कहीं ये ओम है, ओम इति एक अक्षरम भावता है, बस इसमें कितने भी वो नहीं है। ये देखो 18 यहाँ खत्म हो गया। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय शब्द नहीं है। एक ही भूत है, ओम इति एक अक्षर वो भवत है, भवत, बस ये 19वां समाप्त हो गया। तो इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने, फिर देख लो इसमें कितने भी ओम नमः शिवाय ये 5 का अर्थ नहीं, इसमें क्लियर भी किया है इसमें। तो इस प्रकार ये लोकवेद बना दिया। किसने बना दिया? इन अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने अपने गलत अनुभव से। इसमें लिखा है कि मेरा केवल एक वो मंत्र है, और इसके 5 विभाग भी बता दिए कि सामने वाले मुख से उकार उत्पन्न हुआ, पीछे वाले से अकार, ऐसे मकार, बिंदु और ये सादा सर्कल, ये 5। इसी प्रकार यही 5 अक्षर का मंत्र है, ये ओम है। अब इस अनुवादकर्ता ने इसमें, ये देखो ये कौन सा अनुवाद करता है? ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, वो बम्बई वालों में हिंदी संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया। इसमें केवल हिंदी अनुवाद है, इसमें केवल हिंदी है। इस केवल हिंदी वाले में गीता प्रेस वालों ने, अब ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर आपको 26 दिखाया जा रहा है। अभी सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम मंत्र प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है, आदि आदि। यहाँ नीचे आ गए हम फिर इन सभी। अब इसने शपथ लिया कि मेरे उत्तरवर्ती मुख से, उत्तर माने सामने वाला, उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से पीछे वाले से उकार, यानी 5 मुख है इस काल। कभी ये 5 मुख भी दिखा देता, 1000 भी दिखा सकता है ये। और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये एक अक्षर ध्यान रखना। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो खुद कह रहा मेरा तो एक अक्षर ये ओम है और कोई मंत्र नहीं है। यह नाम रूपात्मक सारा संसार जगत वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकारादि कर्म से और मकारादि कर्म से कर्म से प्रकाशमाया है। अब ये उस 5 अक्षर इन्होंने खुद बना दिया ओम नमः शिवाय के, ये 5 अक्षर हैं जो ये कहना चाहते हैं। नहीं, अब ये ओम नमः शिवाय अब हमने हिंदी वाली पढ़नी शुरू कर दी। बोधी जनता ने ये ओम नमः शिवाय को का रट लगाना शुरू कर दिया, जबकि ब्रह्म के नाम में जाप में ओम नमः शिवाय नहीं लगाना, केवल ओम ही जाप करना है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए, जो 5 वेद वाले हैं। उसी से श्रो मंत्र सहित त्रिपाद गायत्री प्राकट्य हुआ। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस परवण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय को भोग और मोक्ष दोनों के सिद्ध होते हैं। मेरे सकल रूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं, मोक्ष प्रदान। अब पुण्यात्माओं, इसने कितना क्लियर कर दिया। अब पवित्र शिव पुराण ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये 4 अलग हैं, और इनका पिता जो है वो ब्रह्म सदाशिव काल रूपी ब्रह्म, वो इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है।
स्पष्ट हो गया। और भी इसमें ढेर सारे प्रमाण हैं अपने सदग्रंथों में समझने के लिए, बहुत ही ज़्यादा है। अब देखिए प्रश्न नंबर 86 पे देखो, इसी में शिव पुराण के अंदर। अब सभी जितने ऋषि थे, महर्षि थे, सारे विचलित थे। अब देखो 86 नंबर पृष्ठ पे रुद्र संहिता, ये रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 86। इस पे क्या लिखा कि हमने सुना है, ये ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी थे, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्र का वर्णन कीजिए। अपने आत्माओं, ये भी सिद्ध होगा कि ये सभी ऋषिजन इसके जिज्ञासु थे और इनको बताया भी गया है, इसके अंदर वर्णन भी किया, लेकिन ये फिर भी उस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान से परिचित नहीं हुए, अपरिचित ही रहे, क्योंकि काल जगह जगह फिर इसके अंदर और बहुत भ्रमित ज्ञान भी भर रखा है। हमने वो ज्ञान इसलिए समझ में आ गया क्योंकि हमने तत्व ज्ञान सुन रखा है। और भी बहुत से प्रमाण है इसमें, कोई अब कहने का भाव ये है कि हम अभी तक इतने विचलित इसी कारण से रहे कि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे, और इन सदग्रंथों को समझने के लिए अक्षर ज्ञान होना आवश्यक था। परमात्मा ये ज्ञान, परमेश्वर कबीर देव जी ये ज्ञान हमें पहले ही बताया करते थे अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में। अब ये स्पष्ट हो गया, हम जो स्पष्ट करना चाहते थे। वैसे 19 पर भी यही लिखा है, ये 19 पे स्पष्ट किया है इसमें कि इस ब्रह्मा विष्णु महेश सहित जिससे ये जगत उत्पन्न हुआ है वो भगवान कौन है। अब ये विचलित रहे, ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता शिव पुराण 19 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा कि जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है, भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरिहर और अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी की पूजा में लगे रहते हैं और इनको भी यथार्थ ज्ञान ये नहीं देता, सच्चाई से परिचित नहीं कराता। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी दुर्गा की पूजा साधना कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं। अब देखो इनका ज्ञान कितना कमज़ोर है ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये फिर देखना होगा। पुण्यात्माओं, आप जी जो भगवान को चाहने वाले हो, आप जी को इतनी तरफ तो हो ही चुकी है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पूर्ण मोक्ष की अति आवश्यकता है, परंतु रास्ता ठीक ना मिला। अब रास्ता ठीक कौन सा है ये निर्णय करने के लिए आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनाया जा रहा है और सदग्रंथों को रूबरू किया जा रहा है। अन्यथा परमात्मा की महिमा की कथाएं भी बहुत सी हैं जो सुनाई जा सकती हैं और समय समय पर सुनाते भी हम रहते हैं, सुनाते रहेंगे। परंतु सबसे पहले हम ये निर्णय करेंगे कि जिन परमेश्वर भगवानों को हम सर्वेश्वर परमेश्वर मृत्युंजय समझा करते थे, वो वास्तव में उस महिमा से युक्त हैं भी कि नहीं। अब हमने 10 रुपये के नोट को और 1000 का नोट मान रखा है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पढ़ते लेना चाहिए, इसमें क्या लिखा है कि मैं कितने रुपए दे सकता हूँ। तो ये सदग्रंथ जो हैं हमारे पुराण वेद, पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र गीता जी आदि,
इनके अंदर इन भगवाना की शक्ति लिखी हुई है, इनकी स्थिति लिख रखी है कि कितनी शक्ति है। तो उस शक्ति को पढ़कर आपको सुना रहे हैं कि ये कितने भगवान हैं, कितनी शक्ति के हैं और इनकी क्या स्थिति है, और ये कितने विद्वान थे। काल ने इनको भी कितना भ्रमित किया हुआ है, सच्चाई से कितना अपरिचित रखा। तो अन्य देवता, अब पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी से ही सब ऋषियों ने प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी आप विचलित है, पता नहीं क्या की क्या कह रहा है। अब देखना, अब यहाँ श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु को कि तू सर्वेश्वर है, महेश्वर है, देवेश्वर है, देवों का भी देव है, सृष्टि का कर्ता है। अब काल ने इनकी बुद्धि भी बंद कर रखी है, इनको भी भ्रमित कर रखा है, यथार्थता से सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा हुआ है।